हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेके आऊँ एक नई वीडियो। और पहले वीडियो में हम लोग कोई ड्राइंग नहीं बनाने वाले हैं, नॉर्मल आपको कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो मेरा अभी 2-3 दिन का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, कुछ अलग एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, जनरली अभी मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं 2-3 साल से बिल्कुल नॉन स्टॉप ड्राइंग बनाए जा रहा हूँ। उसमें मैं ये हो रहा था, मेरा डेली का रूटीन ये हो रहा था कि मैं 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि 3 बजे रात को ऐसे सो रहा हूँ मैं। और सुबह में मुझे जल्दी उठना होता है क्योंकि स्कूल जाना होता है मुझे, तो सुबह में मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी नींद जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। और ड्राइंग मेरी जो है ड्राइंग ठीक बन रही थी, ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये है कि आप लोगों को रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। इससे डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इस पे डायरेक्ट इफेक्ट जो है आपकी बॉडी पे पड़ेगा। अभी क्या है कि मैंने ड्राइंग जब मैंने बना रहा था मैं, तो उसमें ना इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रही थी। कुछ इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि मैं ब्रेक नहीं ले रहा था। और फिर फाइनली मैंने फ्रेंड्स ये हुआ कि मुझे ऐसा फील होने लग गया, थोड़ी सी मतलब वीकनेस टाइप मुझे लगने लग गई, या फिर सर में दर्द होने लग गया, नींद पूरी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से नींद आ रही है। क्लास हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्लास में करवाता था तो वहाँ पे नींद आती थी, तो कुछ इस तरीके का सीन चल रहा था। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक ब्रेक लेते हैं। और 2-3 दिन का मैंने ब्रेक लिया, उसमें मैंने कोई भी ड्राइंग नहीं बनाई, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं बनाई, और ना मैंने कोई क्लास ली उस बीच में। और मैं पूरा दिन बस मैंने रिलैक्स किया, सोया और इधर उधर घूमा। तो फिर जब मैंने वापस ड्राइंग पे मैं आया तो जो मेरी ड्राइंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी उसमें, और काफ़ी सही भी लगा। और मैंने अपनी ड्राइंग को जो है एंजॉय भी किया। वैसे पहले भी एंजॉय करता था, बट पहले से ज़्यादा अब एंजॉय किया। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, ब्रेक लेना है। आप लोग ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ना हो कि बिल्कुल ही आप कोई भी चीज़ आप पे एकदम हावी हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि हमारी बॉडी जो है जब तक वो सही नहीं होगी तब तक हम आगे का वर्क जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो हमें किस पे फोकस करना है? अपने आप को फिट रखना है। फिट हम किस तरीके से रख सकते हैं? आप लोग अगर जिम नहीं जाना चाहते, जिम कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, आप लोग नॉर्मल योगा कर सकते हो। और योगा भी नहीं कर सकते हो तो नॉर्मली मेडिटेशन कर लो, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। जैसे आप पूजा करने बैठते हो, 10 मिनट के ध्यान लगा लो, काफ़ी है। मैं यही करता हूँ। मैं जिम में नहीं जाता हूँ, सिंपली जब मैं पूजा करने बैठता हूँ सुबह में तो मैं ध्यान लगा लेता हूँ, 10 मिनट का हो जाता है उससे। और नींद ना पूरी लो, नींद 8 घंटे की। कुछ देखो, होता यह है कि जनरली ना हम लोगों की जो बॉडी होती है वो अपने अकॉर्डिंग, सबकी नींद की कैपेसिटी जो होती है अलग होती है। किसी की 10 घंटे की होती है, किसी की 8 घंटे की, किसी की 6 घंटे की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को बनाना पड़ता है। जैसे मेरी जो नींद की कैपेसिटी है मेरी बॉडी की, मिनिमम मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर मैं 6 घंटे की नींद ना लूँ, उससे कम हो गया, आधा घंटा भी कम हो गया, तो फिर मुझे दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि अभी मुझे होने लग गई थी। देन फिर उसके बाद से इसलिए मैंने ब्रेक लिया। और जब मैंने ब्रेक लिया तो फिर चीज़ें जो है काफ़ी सही लगने लग गई, और काफ़ी अच्छे से मैं काम भी कर पा रहा हूँ, हर चीज़ पे मैं फोकस कर पा रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इन चीज़ों के लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो में ही ऐसा दिखाऊंगा कि एकदम मरा हुआ, बिल्कुल शरीर में जाने नहीं है, तो आप लोग भी वीडियो नहीं देखोगे। ये ऑब्वियस सी बात है। हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट चाहिए होता है, तो वो चीज़ हमको कैसे मिलेगी? अगर हम लोग अपने आप को फिट रखेंगे तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि हरी सब्जी खाओ या ये करो वो करो, जो भी चीज़ है, तो फास्ट फूड मत खाओ। कोई एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो सुबह का नाश्ता होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप ज़रूर करिए, क्योंकि उसके ही बेसिस पे हमारा पूरा जो दिन होता है, पूरे जो 24 आवर्स होते हैं, वो उस पर ही डिपेंड होता है, जो हमारा नाश्ता होता है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे और फिर आप 3 बजे या 4 बजे खाना खा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमारी बॉडी को नहीं लगेगी। तो प्लीज़ आप ये चीज़ों को जरूर करिए, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। और मेरा मैंने जो अभी रूटीन कर रखा है अपना, वो ये है कि मैं डेली गिलोय पीता हूँ, और सुबह का नाश्ता तो है ही मेरा। और अपने जो खाने का सिस्टम है उसको भी मैं थोड़ा बहुत अभी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़ास्ट फूड थोड़ा सा ज़्यादा खाता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। तो उसको भी धीरे धीरे हम लोग ट्रैक पे ला रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें मैं वर्क कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। फ्रेंड्स, मेनली मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ओवरलोड ना हो जाए, ध्यान रखना, और ब्रेक ले लो अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी ओवरलोड हो रहा है, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि जनरली अभी ये हो रहा था कि मैंने पेंटिंगें बहुत सारी बना रखी, वीडियो की एडिटिंग बस करनी बाकी थी। और मेरा ये भी चीज़ हो रहा था कि जैसे मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई, रात को 2 बजे 1 बजे जो भी है मेरी वीडियो कंप्लीट हुई, फिर उसी टाइम मैं एडिटिंग करता था उसको, रात को एडिटिंग करी, दिन में उसके बाद से वो भी मुझे फिर दिन में मैं एक बार और उसको चेक करता था कि वो सही बनी है कि नहीं, फिर उसमें थोड़ा बहुत और करेक्शन होता था। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा स्किप किया, मतलब वीडियो बन गई, उसके बाद अब सुबह मैं एडिटिंग करता हूँ उसको, तो ये टाइम मेरा बच जाता है, और फिर मेरी जो नींद है वो पूरी हो जाती है। ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि ओवरलोड करोगे, ये जो ड्राइंग का एक, वैसे तो कोई भी आप किसी भी फील्ड में हो, उसमें सब में आपको मेंटली प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है।
बिल्कुल फ्री माइंड से काम करना है। और बेसिकली क्योंकि मैं ड्राइंग की फील्ड का हूँ तो मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूँ ये चीज़ के बारे में कि ड्राइंग की फील्ड में अगर आप हो तो बिल्कुल भी फ्री माइंड से काम करना है, बिल्कुल भी प्रेशर में काम नहीं करना है कि हाँ इसको मुझे आज ख़त्म ही करना है, ख़त्म ही करना है। तो इसमें अगर आप लगोगे कि हाँ एक दिन में ही ख़त्म करना है तो वो पेंटिंग वैसे ही बनेगी कि हाँ एक दिन में ख़त्म करी गई है। कुछ ना कुछ उसमें, क्योंकि देखो हम लोग अगर एक दिन में किसी पेंटिंग को ख़त्म करेंगे तो जो व्यूअर है उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये पेंटिंग एक दिन में ख़त्म की हुई है। और अगर आप उसमें टाइम लगाओगे, जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा डिटेलिंग होगी उसमें, तो वो पेंटिंग उतनी ही अच्छी लगेगी। आपने सुना होगा कि जो पेंटिंग होती है 1 करोड़ में बिक जाती है, 2-2 करोड़ में बिकती है। इसीलिए लगती है क्योंकि उसमें जो आर्टिस्ट है उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस दिया होता है, उसमें पूरा अपनी जो लाइफ में उसने जितना भी सीखा है वो सब उसमें कर दिया होता है। उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ और काम करेगा, उसके पास वही पेंटिंग वाला ऑप्शन है। तो इसलिए वो उसमें अपनी पूरी जान डाल देता है। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो या फिर आप ड्राइंग बना रहे हो तो उसमें उस टाइम के लिए आप उसी में इन्वॉल्व हो जाओ और कुछ मत करो आप। और इतना ओवरलोड नहीं करना है आपको, ब्रेक लेना ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि एक पेंटिंग बनाई ब्रेक ले लिया, फिर एक पेंटिंग बनाई 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लिया, ऐसा भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स जाते जाते आपको यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस जो है डेली करो, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं या पढ़ाई ज़्यादा है या फिर होमवर्क ज़्यादा मिल गया क्यों, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट देना है अपनी ड्राइंग को। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। 10 मिनट में आप कुछ भी बना सकते हो। ये थोड़ा ना कि हैवी ड्राइंग ही बनानी है या फिर भारी सी ड्राइंग ले ली या फिर कोई खतरनाक सी ड्राइंग ले ली कि नहीं यही बनाएंगे। ईजी सा बना सकते हो। एप्पल ले लो, एप्पल बना दो, मैंगो बना दो, ग्रेप्स बना दो, ऐसी पेंसिल बना लो, शॉर्पनर बना लो, ऐसी ईजी चीज़ें बनाओ। अगर आप कोई टफ सी ड्राइंग ले रहे हो तो 10 मिनट जितना बनता है उतना बनाओ, फिर अगले दिन 10 मिनट, अगले दिन 10 मिनट, एक दिन तो ऐसा होगा ना कि वो ड्राइंग पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से मेनली मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका जो हाथ है वो चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये चीज़ें ही ड्राइंग में आपको आगे काम आएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग पे दिखेगी वो चीज़ कि हाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि आप दूसरों को धोखा दे सकते हो, अपने आप को नहीं। वो ड्राइंग जो है आपके हाथों से ही बनेगी। मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू कोई भी चीज़ समझा सकता हूँ, बट करना आपको ही है। तो ये आपका सिलेक्शन है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ बताया, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन दबा देना, कमेंट करके जो बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन के साथ में जरूर दबा देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।